मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक पूर्ण संतुलन कंप्लीट बैलेंस ईश्वर की वेदी है, यानी कि ईश्वर का निवास स्थान है। मानव जाति एक विशाल चिड़ियाघर के समान है, जहाँ इतने सारे लोग इतने भिन्न भिन्न प्रकार का आचरण करते हैं, जिनमें से अधिकांश लोग का अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं होता। परंतु अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने से पहले मनुष्य को यह आत्म संयम प्राप्त करना आवश्यक है। उसे संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना आवश्यक है। पूर्ण संतुलन ईश्वर की वेदी है। इसके लिए प्रयासरत रहें और एक बार जब वह प्राप्त हो जाए तो उसे कभी न खोएं। जब मैंने आध्यात्मिक पथ पर कदम रखा था, मैंने सोचा था कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, पर मैंने देखा अनेक कठिन परिस्थितियां भी आई। तब मैंने यह कहकर अपने आप को समझाया, क्योंकि मैं ईश्वर से इतना प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने उनसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं की हैं। परंतु अब से आगे मैं सदा यही कहूँगा, प्रभु आपकी इच्छा ही पूर्ण हो, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। यानी कि जो भी समस्याएं आए वो आती रहें। गंभीर परीक्षाएं आई, लेकिन मैं इसी विचार पर स्थित रहा, हे ईश्वर आपकी ही इच्छा पूर्ण हो, यानी कि हे प्रभु जो होता है वही होने दो। वे मुझे जो भी दे रहे थे, चाहे समस्याएं चाहे मार्गदर्शन, वे मुझे जो भी दे रहे थे उसी को मैं मन से स्वीकार करना चाहता था। और ईश्वर ने सदा ही मुझे यह दिखाया कि हर परीक्षा में किस तरह मैं विजयी हो सकता हूँ। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति के लिए मृत्यु भी कुछ नहीं है। मैंने एक बार स्वप्न देखा कि मैं मर रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ठीक है, आपकी जो इच्छा वही हो। तब उन्होंने मुझे स्पर्श किया और मुझे सत्य का ज्ञान हुआ। मैं कैसे मर सकता हूँ? लहर कभी नहीं मरती, वह तो केवल सागर में समा जाती है और फिर ऊपर आ जाती है। लहर कभी नहीं मरती और मैं भी कभी नहीं मर सकता। तब आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं, जब आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आप वह वस्त्र लेने का प्रयास करते हैं जो आपके अनुकूल हो, जो आपके व्यक्तित्व को निखारता हो। आपको अपनी आत्मा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। आत्मा की कोई विशेष पोशाक नहीं होती, यह जो वेश चाहती है वही धारण कर सकती है। शरीर की सीमाएं हैं, किंतु आत्मा किसी भी प्रकार की मानसिक पोशाक, किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व को धारण कर सकती है। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में गहनता से सोचें, उसके इतिहास का अध्ययन करें और उसके व्यक्तित्व की सचेतन रूप से नकल करें, कॉपी करें, तो आप उस जैसा बनने लग जाएंगे और उस व्यक्ति के साथ अपनी एक रूपता स्थापित कर लेंगे। मैंने इसका अभ्यास किया है और मैं जिस भी व्यक्ति को चाहूँ धारण कर सकता हूँ। जब मैं ज्ञान रूपी व्यक्तित्व को धारण करता हूँ तो ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोल सकता। जब मैं प्रभु के महान भक्त श्री चैतन्य के व्यक्तित्व को धारण करता हूँ तो मैं भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोल सकता। और जब मैं जीसस के व्यक्तित्व का अंतर संपर्क कर लेता हूँ तो ईश्वर के विषय में जगन माता के रूप में नहीं बोल सकता, बल्कि केवल परमपिता के रूप में बोल सकता हूँ, जैसे कि वे बोलते थे। आत्मा कोई भी मानसिक वेशभूषा जिसकी वह प्रशंसा करती है या इच्छा करती है धारण कर सकती है। जब भी वह चाहे अपनी इच्छा अनुरूप वही वेशभूषा बदल सकती है। जब आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या ऐसा नहीं चाहते कि आप भी उस जैसे होते? उन सब उत्कृष्ट गुणों के बारे में सोचें, अच्छे गुणों के बारे में सोचें जो महान पुरुषों और स्त्रियों के हृदय में हैं। आप भी उन सभी गुणों को
अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। आप विनम्र और बलवान बन सकते हैं, या उस जनरल की तरह बहादुर बन सकते हैं जो एक न्याय संगत कारण के लिए लड़ता है। आप चंगेज खान के विश्व विजेता बनने की इच्छा शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और संत फ्रांसिस की दैवीय इच्छा शक्ति, प्रेम और समर्पण भाव को प्राप्त कर सकते हैं, या मीरा जैसी भक्ति और कबीर जैसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को खोजें और जीवन में विजयी बने, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। सर्वोपरि ईश्वर को खोजने की इच्छा शक्ति को अधिकाधिक बलवान बनाते जाएं, तब आप जीवन में विजयी होंगे। जब मैं इस कार्य के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा होता हूँ और उसके बारे में आती हुई बाधाएं देखता हूँ, तो मन में कभी कभी विचार आता है, मुझे यह सब करने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो ईश्वर को पहले ही प्राप्त कर लिया है, मुझे अपने लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। परंतु तब मैं प्रभु से कहता हूँ, जो कुछ मेरे साथ होगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि वे एक दिन मेरे साथ हैं, दूसरे दिन मेरे विरोध में भी हो सकते हैं। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, आपके आश्वासन में ही मेरी संतुष्टि है। बहुत सारे महान संतों की चेतना की नकल करने का प्रयास करें, उनकी सर्वव्यापकता को अनुभव करें। परमपिता ने महान भक्तों को वह सर्वजनीन चेतना प्रदान की जिसके द्वारा वे सब कुछ जानते हैं, यानी कि गुरुओं को वो परमात्मा वो चेतना प्रदान करते हैं जो हमारे मन में चलने वाले विचारों को भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी उन्हें ज्ञान है, यानी कि गुरुओं को इन शब्दों का भी ज्ञान है। यद्यपि आप उन्हें नहीं देख रहे, लेकिन मैं उन्हें देख रहा हूँ। वे ठीक यही हैं, एक महान प्रकाश जो आपकी उपस्थिति की दिव्यता से इस मंदिर को रूपांतरित कर रहा है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस प्रकाश में ही है जिसे मैं देख रहा हूँ। कुटस्थ चैतन्य, क्राइस्ट चेतना, दोनों भवों के बीच में उस प्रकाश में, ईश्वर के उस प्रकाश के सागर में हम लहरों के समान हैं। जब आप उनके प्रकाश को और उनकी उपस्थिति को देख लेंगे, तब आप जान जाएंगे कि यह जीवन एक परीक्षा से अधिक और कुछ भी नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इसमें से ही गुजरना पड़ेगा। यदि माया की परीक्षाओं पर विजय पा ली जाए तो माया स्वयं ईश्वर के पथ पर सहायक हो जाती है। प्रत्येक परीक्षा एक आशीर्वाद है, यदि वह हमें ईश्वर के समीप लाती है। यही आपको याद रखना चाहिए, और पृथ्वी पर आप जो भी कुछ करते हैं केवल ईश्वर के लिए ही करें। जय गुरु जी।